जून के 10 दिन में ही 23 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं। खबर यहां पर यह है कि अगला निशाना पाकिस्तानी सेना का कोई बड़ा अधिकारी है। कहीं वो फील्ड मार्शल मुनीर तो नहीं? आज इसी विषय पर बात करेंगे। 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, बलूचिस्तान में कांप गई फौज। मुनीर @हाई रिस्क, बलूचिस्तान में मौत फिक्स। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और अलगाववादी बलूच लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। बीएलए के प्रवक्ता ने बताया कि अलग अलग झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए, जबकि इस दौरान 9 बीएलए लड़ाकों की जान भी गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बताया कि एक मुठभेड़ गोनीपारा पर हुई, जहां पाकिस्तानी सेना को मदद के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अपने कमांडो उतारने पड़े। 6 जून की रात पाकिस्तानी सेना के मस्तंग के इलाकों में आगे बढ़ने के साथ ही बीएलए के लड़ाकों के साथ झड़पें शुरू हो गई। सुबह तक जारी इन झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए और कई जवान घायल हो गए। इसके अलावा 8 जून को एक और मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान के 2 अलग अलग इलाकों में 9 लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने पासनी में 2 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें अज्ञात जगह ले गए। सोमवार सुबह पाकिस्तानी बलों ने केंच के दश्त बाल्निकोर जिले में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 7 युवकों को हिरासत में लेकर अज्ञात जगह पर ले जाया गया। किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता है। हम बोले हम डरने वाले में से नहीं है। अगर तुम हमारे भाइयों को मारे तो क्या हम बहने ऐसे घर में बैठेंगे? हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो लोग बलूची जबान में बोलते हैं कि हमारा खोपक मनी ब्रास मनी कूपगन नियम में ब्रास गुशा में गोर में कूपगन। बलूचिस्तान में जबरन गायब होना लंबे समय से समस्या रही है, जिसके खिलाफ प्रांत में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। नए कानून की वजह से बलूचिस्तान ने खुली जेल में तब्दील हो गया है। वहां सेना किसी को कभी भी उठा लेती है। यही वजह है कि बीएलए M240 मशीन गन, M16A4 राइफल, RPG-7 लॉन्च जैसे अमेरिकी और रूसी हथियारों से पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगा है। मई में पाक सेना पर हमलों की बात करें तो बीएलएफ ने 76 हमले किए, बीएलए ने पाकिस्तानी फौज पर 111 हमले किए, वहीं टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर 315 हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में कुल 191 लोगों की मौत हुई, जिसमें 30 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर कर दिए गए। अभी जून में तो 11 दिन ही हुए हैं और बताया जा रहा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि बलोच लड़ाके बड़े हमले की प्लानिंग में हैं और उनका निशाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से इस वक्त लगातार बीएलए बीएलएफ हमलावर नजर आ रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेहरान मर्री जी जुड़े हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इस चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जो रणनीति इस वक्त पाकिस्तानी सेना की, सहगल साहब आप देख रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर, किस तरीके से आप इस रणनीति को देखते हैं? क्योंकि अगर हम पहली नजर में इस रणनीति को देखें तो पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचिस्तान में फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीएलएफ और बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं, उससे यही लगता है कि पाकिस्तानी सेना की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस है और अपने ही लोगों को अगर आप दुश्मन समझोगे तो पूरा का पूरा 100% अवाम आपके खिलाफ हो जाएगा जी। और जो उन्होंने लेटेस्ट लॉ पास किया है जिससे किसी को भी बिना किसी फॉरेन के कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, 3 महीने तक उनको गायब कर दिया जाता है और अक्सर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में हर एक जिसको गायब करते हो या जिसको मारोगे, कम से कम 10 लोग जो है बिल्कुल आपके कम्प्लीटली दुश्मन बन जाएंगे। अगर अपने ही लोगों को आप दुश्मन के तौर पे देखोगे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत की कोई भी संभावना है। बट ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी, कोई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का सीपेक जो है $65 बिलियन जो है इसी के ऊपर खर्चा हुआ है। चाइना और पाकिस्तान मिलजुल कर बड़े पैमाने पर कोशिश करेंगे कि हर प्रकार से बीएलए को कुचल दिया जाए, लेकिन बीएचए की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि दुर्गम इलाकों में ये जितने हमले हो रहे हैं दुर्गम इलाकों में हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान के सैनिकों को गुरिल्ला वॉरफेयर में ढेर कर रहे हैं और वहाँ इनको सक्सेस मिलती रहेगी।
प्लेन्स के इलाके में किसी प्रकार से पाकिस्तान की सेना को चुनौती ना दें, क्योंकि वहां ज्यादा नुकसान जो है BLA का होगा जी। और अगर ये इंसर्जेंसी इसी माफी चलती रही तो पाकिस्तान की सेना का मोरल और मोटिवेशन इतना गिर जाएगा कि वहां पे सैनिक जो है उधर जाने के लिए मना कर देंगे। वैसे ही कहा जा रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो क्वेटा के कोर कमांडर ने आसिम मुनीर को चिट्ठी लिखी, आसिम मुनीर को, कि कम से कम 1000 ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है और 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है। उनका मोरल और मोटिवेशन काफी गिर चुका है, उनको अपने लीडरशिप को भरोसा नहीं रहा, उनको अपने जिसको वहां पोस्ट किया जाता है, चाहे वो सैनिक हो चाहे पुलिस वाला हो, उसको साफ तौर पर नजर आता है उसके परिवार को कि उसकी बकाया जिंदगी जो है कुछ ही हफ्तों की है। ऐसे में काफी ज्यादा उनका मोरल गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी हवाई हमले करने के इनके खिलाफ और हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और उससे बचने के लिए बड़ा लाजमी है कि दुर्गम इलाकों में, क्योंकि दुर्गम इलाकों में बड़े सालों से अमेरिका ने भी कोशिश कर ली, इन लोगों को हराया नहीं जा सकता उन इलाकों में। ये लोग ब्रिटिशर्स भी इनको हरा नहीं सके और ब्रिटिशर्स भी इनके खिलाफ उस माफी की कार्रवाई नहीं कर पाए जिस माफी की आज पाकिस्तान की आर्मी करना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सहगल साहब आपने। मेहरान जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी एक्शन लेती यहाँ पर बलूचिस्तान में नजर आ रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे जो पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई है उस कार्रवाई के खिलाफ आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से उस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। हम उनके अपने लोग नहीं हैं, हम उनका प्रोविंस नहीं है जी। हम एक ऑक्यूपाइड नेशन है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, हम किसी खाते में उनके अपने नहीं है जी। और जैसे सर कह रहे थे मेरे से पहले, इन्होंने ऑक्यूपेशन में तो लड़ाई तो होता है, जंग आजादी चल रहा है, वहां कोई इंसर्जेंसी नहीं है, कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, जंग आजादी चल रहा है, बलोच अपने को फिर से आजाद करने का जंग लड़ रहे हैं। अभी इन्होंने जो इनके रबर स्टैंप पार्लियामेंट बैठाए हुए वहां पर, उन्होंने एक बिल पास किया लास्ट वीक जो 3 महीने तक किसी को भी डिटेन करें, और इस 3 महीने में जो भी उनके साथ इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ब्रेन वॉशिंग होता है, टॉर्चर होता है, सब लीगलाइज कर दिया। बेसिकली इन्होंने जेनोसाइड को लीगल कवर दे दिया है, तो दुनिया को बताने के लिए कि हम लीगली कर सकते हैं, हर बलोच को हमारा हक है कि पंजाबी आके उठाए ले जाए, फिर लाश फेंक दे या बिल्कुल मशक़शुदा इंसान ही फेंक दे उनको टॉर्चर करके। लेकिन एक बात जी आपको याद रखना चाहिए, ये क्यों इतना इंटेंसिफाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि चाइना ने इनको प्रॉमिस किया PL-19 और S-35 के इनको भीख में दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो गिफ्ट के एवज में इनको भी तो कुछ परफॉर्म करना होगा ना, इंडिया के साथ तो ये लड़ नहीं सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए डिटेरेंट गिफ्ट जो इनको मिल रहा है, इनको बलूचिस्तान में जेनोसाइड को स्पीड अप करना है, तो उसके बलबूते पे इन्होंने फुल स्पीड दिया हुआ है बलूचिस्तान के जेनोसाइड को। जी सागल साहब मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से बात अगर शांति स्थापित करने को लेकर की जाए तो पाकिस्तानी सरकार लगातार ये कहती नजर आती है कि हम बलूचिस्तान के अंदर शांति स्थापित करेंगे, जो स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं उन स्थितियों को हम नियंत्रण में लेंगे। क्या सागल साहब आपको लगता है कि कभी भी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार शांति स्थापित कर पाए? देखो, अगर पाकिस्तान शांति स्थापित कर सकता तो आज से कई साल पहले कर लिया होता जी। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया और ये 1948 से लेके तब से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी के लिए जी। लेकिन ये लड़ाई जो है अभी काफी इसने नया रुख अपना लिया है। इस माफी का नुकसान पाकिस्तान की आर्मी को कभी भी पहले नहीं हुआ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी को जिस माफी का नुकसान अभी हो रहा है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि अभी वहां के लोग जो है वो साफ तौर पे एकजुट हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, इनको तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी सहायता मिल रही है और पुख्तूनख्वा में भी इनके खिलाफ TTP के हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ इनके पास हर प्रकार के आधुनिक हथियार आ चुके हैं जो अमेरिका बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में छोड़ गया था। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इस समय इनको इनडायरेक्टली हर प्रकार से सहायता दे, और वो सहायता कैसे दे सकते हैं, हमको यकीन करना है कि पाकिस्तान आर्मी को हम हर प्रकार से टाई अप रखें अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। पहले कुछ कहा जा रहा था कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने जा रहे हैं जिससे हम दोनों सेनाएं पिछड़ सके। बड़ा लाजमी है कि हम पाकिस्तान की सेना को पीछे नहीं हटने दें, ताकि किसी प्रकार से वो 1 या 2 या 3 डिवीजन जो है उठाकर यहाँ से बलूचिस्तान की तरफ ना ले जा सके। उसको हमने साफ तौर पे कहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है जी। साथ ही साथ अगर देखो, हमने आर्मी की एक्सरसाइज भी की है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में, एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी की है, नेवल एक्सरसाइज भी की है। इन सब का मकसद यही है
कि यकीन करना कि पाकिस्तान जो है किसी हालत में अपनी सेना को यहाँ से हटा ना सके, ना अपनी एयरफोर्स को, ना अपनी आर्मी को। और जब तक हम उसकी आर्मी और नेवी को और एयरफोर्स को टाई अप रखेंगे, उसके पास उस माफी की क्षमता, उस माफी की ताकत, उस माफी की काबिलियत नहीं होगी कि बीएलए के साथ, तरीके तालिबान के साथ, पीओके के लोगों के साथ, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ कार्रवाई करे। इस समय पाकिस्तान जो है उसकी सेना काफी डिसिपेटेड है, हर प्रोविंस में उसके खिलाफ बगावत हो रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको नदर्न एरियाज कहता है, और पीओके, सब जगह उसके खिलाफ लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां जो रही है वो इतनी, वो केवल और केवल प्रो पंजाब रही है। बिल्कुल समझते हैं पंजाब ही पाकिस्तान है, बाकी प्रोविंसेस को पाकिस्तान समझता ही नहीं। बाकी अवाम जो है उनको कम्प्लीटली समझते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उनको कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और सारे फोर्सेस जो है बलूचिस्तान के कम्प्लीटली या तो चाइना के हित में है या पंजाब प्रोविंस के हित में है। बलूचिस को तक को किसी प्रकार का फायदा नहीं। गैस पाइपलाइन बनी, रेल लाइन बनी, सड़कें बनी, ऑयल पाइपलाइन बनी, उनकी जमीनें ले ली, मुआवजा नहीं दिया, उनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदतर हो गई। पानी की पहली दिक्कत है, लेकिन चाइना को 40 साल के लिए ग्वादार लीज पर दे दिया। और वो 5 लाख की सिटी बना रहे हैं जिसमें बलूचिस्तान के अपने लोग अपने देश में नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सहगल साहब, बिल्कुल ठीक आपने, कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान का डबल फेस जो है वो देखने को मिलता है। एक और पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांति स्थापित करने की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर अशांति फैलाने के लिए भी तमाम प्रयास करता रहता है। मेहरान जी, अगर बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर की जाए, यूएन को लेकर की जाए, यूएन में भी कई मर्तबा बलूचिस्तान का मुद्दा, बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या आवाज़ अब और ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाने की ज़रूरत है, या क्या कमी आपको लगती है कि यूएन में जब भी आवाज़ें उठी लेकिन उसका प्रभाव ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला? जी देखें, यूएन से तवक्को रखना बिल्कुल आदमी का अपना बेवकूफ़ी है। यूएन ने आज तक कौन से मुल्क को आज़ादी दिलाया या कौन से मजलूमों का हकूक उनको दिया? किसी का भी नहीं दिया। यूएन भी एक गवर्नमेंट है, एक बिजनेस है जी। वो भी लोगों का दिहाड़ी चलता है उससे। मैं खुद ही 20 साल वहां पर मिल रहा हूँ। आदमी का बुढ़ास निकलता है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है अपना तकरीर करके, सोचते हैं कि पूरा दुनिया बैठा है सुन रहा, लेकिन इन एसेंस वहां पर कुछ होता नहीं है। जब तक मेजर प्लेयर्स आपके साथ नहीं आए, वर्ल्ड पॉलिसी चेंज ना हो, उनका आउटवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द रीजन चेंज ना हो, मेजर प्लेयर्स का, फिर चेंज आता है जी। यूएन ने पहले भी कभी किसी मुल्क को आजाद नहीं किया, किसी को हकूक नहीं दिलाया, आगे भी हम कोई तवक्को नहीं रखते हैं इससे जी। जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, अभी दुनिया रिकग्नाइज कर रहा है। हमेशा पाकिस्तान डाउन प्ले करता था, बोलता बलूचिस्तान तो हमारा प्रोविंस है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, पूरे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वो देखो पार्लियामेंट, ये देखे जुडिशरी, ये देखो सब मीडिया फ्री, एवरीथिंग। लेकिन ये साबित हो रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का न हिस्सा था, न है, न कभी होगा। इंशाल्लाह आजाद होगा और बलोच अपना मुकम्मल एफर्ट डाल रहा है आजादी की जद्दोजहद में। तो अभी मेरे ख्याल में दुनिया अपने आंखें बंद नहीं कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये तरीका होता है कि दुनिया आपको रिकग्नाइज करे और आपके वजूद को तस्लीम करे, और बलोच अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जी। ठीक है सहगल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी आपने बातचीत में चीन का जिक्र किया, अगर बात चीन को लेकर की जाए सहगल साहब, क्या आपको लगता है कि चीन का इंटरफेरेंस भी इसके अंदर है? क्योंकि जिस तरीके से चीन ने एक भारी भरकम रकम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्ट की हुई है, जिस तरीके से सीपीईसी कॉरिडोर की बात लगातार सामने आती है। देखो, चीन का जो सबसे प्रेस्टिजियस है प्रोजेक्ट है बीआरआई का, वो पाकिस्तान, जिसमें उसने 65 to 67 बिलियन डॉलर खर्च किए। और ज्यादा से ज्यादा ये जो पाइपलाइन है या गैस लाइन है या रेल लाइन है या रोड है, बलूचिस्तान से होकर जाती है। और बलूचिस्तान के अवाम को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसका फायदा कम्प्लीटली पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को है, चाइना को है। और जहाँ तक यूएन की बात है, यूएन में चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ही वीटो कर देता है। जहाँ तक अमेरिका का रवैया रहा है, अमेरिका का रवैया भी एंटी बलूची रहा है। उन्होंने तो बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, जबकि साफ तौर पे बीएलए जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका का रवैया दो तरफा रहा है। वो उनको F-16 देते हैं, उनको साफ तौर पे ये कहने के लिए कि जो बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई करो, सिंध के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ इजाजत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ भी करता है इस्तेमाल उनको, और उन्हीं को इस्तेमाल करता है
तरीके तालिबान के खिलाफ और बलूचिस के खिलाफ, अभी बड़ा लाजमी है कि अमेरिका जो उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह देना बंद करे, ताकि ये सारी की सारी फ्लीट ग्राउंडेड हो। हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर 11 एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया है। इस समय उनको ऑपरेशनलाइज करने में काफी समय लगेगा पाकिस्तान को, लेकिन हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं और वो हेलीबोर्न फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। उनकी जबरदस्त कोशिश होगी, क्योंकि बलूचिस्तान से 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है बलूचिस्तान से, और वो बलूचिस्तान को आसानी से खोना नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे मुताबिक लड़ाई लंबी चलेगी। इनके पास में एंटी हैंड हेल्ड मिसाइल होनी चाहिए, जिससे जब इनका हेलीकॉप्टर आए या हवाई जहाज आए उसको गिरा दे। बिल्कुल उसी माफिक जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान कार्रवाई कर रहा था, उनके हेलीकॉप्टर्स को और हवाई जहाज को मार रहे थे। इस समय बड़ी आवश्यकता है कि इस वेपन को भी प्रोक्योर करें। हैंड हेल्ड मिसाइल्स जो मैन पोर्टेबल होती है, हल्की होती है, 5 से 7 10 kg वेट होता है, उसको कहीं भी ऑपरेट कर सकते हो। छुप कर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स को मारना और उनके हवाई जहाज को मारना बहुत ही लाजमी है। दैट शुड बी देयर नेक्स्ट एफर्ट। जी ठीक है। महरान जी, अगर बात चीन को लेकर की जाए, चीन के इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आप देखते हैं? कि आपको लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग लगातार अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आज़ादी की लड़ाई में चीन भी एक बड़ा जो है वो पत्थर साबित हो रहा है, जिस वजह से बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी नहीं मिल पा रही है? पहले मैं बिल्कुल सर के साथ एग्री करता हूं। जैसे उक्राइन के लिए सब ने आर्सेनल फराम किया, लॉजिस्टिक्स फराम किए, बलूचिस्तान के लिए भी इंडिया पहल करे और रीजनल पावर्स हेल्प करे बलूचिस्तान की जंगी आजादी को। क्या हम एक जस्ट वॉर लड़ रहे हैं अपने आजादी के लिए, और एक इलीगल ऑक्यूपायर हमारे पे आया, खाली हमारे पे नहीं जी, ये पूरे रीजन में एक खतरा है। तो वी हैव टू न्यूट्रलाइज दिस विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जी, चीन का जो आपने कहा, चीन जी काफी समझदार है। चीन के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज बिल्कुल है, कैपिटलिस्टिक डिजायर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चीन अपना पैसा डुबोना नहीं चाहेगा। अभी चीन भी समझ रहा है कि बलूच एक हकीकत है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो इन फैट कैट जनरल्स ने इनको बताया था कि हमको पैसे दे दो, हम इनको कुचल देंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो चीन भी रीथिंक करेगा अपने प्लान को बलूचिस्तान में, नजर ऐसे आ रहा है। जी साइकिल साहब, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि लगातार जो ये पूरी लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है, ऐसे में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चीन की तरफ से भी, चीन के अधिकारियों की तरफ से भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं, उन लोगों से हम बात करना चाहते हैं। क्या यहाँ पर साइकिल साहब आपको लगता है कि जो चीन है वो भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिस तरीके से पहले आपने भी जिक्र किया कि जो उसका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को कुछ भी ना हो और बलूचिस्तान पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर अलग ना हो? देखो, चीन तो जबरदस्त कोशिश करेगा, तरीके तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। केवल और केवल वो इनके हित को नजरअंदाज करता है और केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए बातचीत कर रहा है। इसलिए बलूचिस्तान वाले लोग जब उनसे बातचीत करें तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन केवल और केवल अपने हित और अपने फायदे के लिए उनसे बातचीत कर रहा है, ना कि बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए। बड़ा लाजमी है कि अगर चीन सपोर्ट करता है बलूचिस्तान की लिबरेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीपैक जो है वो पीओके से स्टार्ट होके बलूचिस्तान से होके सिंध में भी जाता है, तो बड़े सारे पाकिस्तान की प्रोविंसेस इन्वॉल्व हैं। तो चीन कभी भी किसी हालत में पाकिस्तान को नुकसान हो उससे बचाना चाहेगा पाकिस्तान को। इसलिए इन लोगों को बड़े सावधान रहना चाहिए कि चीन अपने हित के लिए इनसे बातचीत कर रहा है, ना कि इनके हित के लिए। दूसरा, इस समय बलूचिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के अंदर भी है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के अंदर भी है जी। अगर आप सहायता चाहते हैं ईरान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से, तो इनको साफ तौर पे कह देना चाहिए कि एज फार एज वी आर कंसर्न, हम पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान को उसने ऑक्यूपाई किया इलीगल, हम इसी इलाके को इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं जी। हमारी कोई मांग नहीं होगी जो ईरान का हिस्सा है उसको जोड़ने के लिए या अफगानिस्तान का हिस्सा है, ताकि ईरान और अफगानिस्तान से इनको सहायता मिल सके एज अगेंस्ट एन एडवर्सियल एटीट्यूड, क्योंकि ईरान जो है इसको किसी प्रकार से सहायता नहीं देगा। ना ही ईरान चाहेगा या अफगानिस्तान चाहेगा कि वास्तव में बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो या इंडिपेंडेंट कंट्री हो, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद में ग्रेटर बलूचिस्तान की बातचीत होगी आने वाले समय में। इनको आश्वासन देना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी इज ओनली टू इंश्योर कि हम पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से और पाकिस्तान के जुल्मों से हर प्रकार से मुक्त हो।
बिल्कुल बिल्कुल सहगल साहब, इस बीच मेहरान जी, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर आज़ादी को लेकर की जाए, जहाँ लगातार बलूचिस्तान को लेकर बात की जाए तो बलूचियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अगर बात पूरी आज़ादी को लेकर की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या वो रुकावटें हैं जिस वजह से बलूचिस्तान पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पा रहा? जी, आजादी खाली इलाकों को कब्जा करना नहीं होता है, लीगल इंटरनेशनल रिकग्निशन होता है मुल्क का। तो उसके बहुत पहलू, बहुत फैक्टर्स हैं। तो अभी तक बलोच अपने वो मेटल को प्रूव कर रहा है, अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि कर सकता है, कॉन्ट्री टू व्हाट पाकिस्तान क्लेम्स। कि मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा फ्लोट करना चाहता हूँ, बलूचिस्तान कैन बी द ग्लू दैट विल बॉन्ड चाइना एंड इंडिया। इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे सीपैक भी चले, इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट करे, चाइना उसमें हिस्सादार हो, जैसे है पाकिस्तान को निकाले इससे। सीपैक तो बलूचिस्तान पे चल रहा है, तो इस पे कोई समझौता इंडिया और चाइना कर सकते हैं। हम कोई ट्राई पार्टी क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं किसी बलूचिस्तान के हल निकालने के लिए। इंडिया, चाइना एंड बलूचिस्तान, ये फेंक दे पाकिस्तान को, पंजाब किस काम का? ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब कि इंडिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व हो तो शायद बलूचिस्तान को आज़ादी मिले। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला देखने को मिला है। हरनाई में सेना के वॉच टावर पर बीएलए ने हमला किया और इस वॉच टावर को गिरा दिया है। और हरनाई में जरदालू इलाके में वॉच टावर तहस नहस किया गया है। 2 टावरों में 4 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे और इन दोनों वॉच टावरों को तहस नहस कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सहगल साहब, जिस तरीके से चर्चा के अंतिम पड़ाव में हम, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से बड़ा हमला जो है बलूचिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तानी आर्मी के 2 वॉच टावर गिरा दिए गए। देखो, ये तो साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर है। बलूची आए दिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 3 या 4 शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया है जहाँ के पाकिस्तान की वर्चुअली सरकार की रिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक कि क्वेटा में भी पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर जो है, सनडाउन के बाद में उनकी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने के लिए विदाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एस्कॉर्ट। जहाँ तक असद मुनीर का ताल्लुक है, अगर वो बलूचिस्तान में आएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सिक्योरिटी के साथ में लेके आएंगे। उनकी अकेले बलूचिस्तान में आने की हिम्मत ही नहीं होगी, आइदर बाय हेलीकॉप्टर और बाय अदरवाइज। लेकिन बड़ा लाजमी है कि इनके पास वेपन्स आने चाहिए जिसके माध्यम से ये हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को गिरा दिया पाए। जिस दिन इनके पास इस बात के वेपन्स आ जाएंगे, उस दिन इनकी आजादी की लड़ाई जो है उसमें काफी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये बार बार हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको एम्बेसी खोलने की इजाजत दे दीजिए, आप हमको रिकॉग्नाइज कर दीजिए। हिंदुस्तान की इनडायरेक्टली तो उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहा है, तो करनी भी चाहिए। लेकिन डायरेक्टली हम अगर एम्बेसी खोलने की इजाजत दे दें या डायरेक्टली हम सपोर्ट करना शुरू कर दें तो इट विल टेंटामाउंट टू बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया। इंडिया उस माफी की कार्रवाई नहीं करना चाहता, बिल्कुल, लेकिन हर प्रकार से बिल्कुल। सहगल साहब, कई मानक है जिनका ध्यान भारत को भी रखना है। मेहरान जी, मैं आपका रखना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय मंचों का, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप लोगों को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आप लोगों से मेरा मतलब कि जो बलूच के लोग हैं उन्हें किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और बलूचिस्तान को किस तरीके से पहचाना जा रहा है? जी, समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मेहरान जी, जिस तरीके से अगर बात आपने बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर की, आपने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां पर आज़ादी की बात लगातार उठनी चाहिए और जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तब उसे अच्छी पहचान मिलेगी कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा समय को लेकर बात करूं मेहरान जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूचिस्तान है, उसे किस तरीके से जाना पहचाना जा रहा है? जी, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के लेंस के थ्रू जाना पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान का टोटल मीडिया हमारे खिलाफ है। वो तो बलोचों को प्रोविंस बोलते हैं, बलोच हम लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं, आजादी पसंदों को जेल में डाला हुआ है। जो हमारे लीडर्स हैं, मारंग बलोच, सबको इनकार्सनेशन में रखा हुआ है। तो हम तो जेल में रह रहे हैं टोटल, हम वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारे पे लेबल लगा दे वही लेबल चलता है। हमारा तो ना अपना मीडिया है, हमारा ना कोई ऐसा सेटअप है। हम तो इसीलिए अपील करते हैं अपने ब्रदर ममालिक से, इंडिया से, कि आप हमारा मुद्दा उठाएं। वो तो पूरा उसका मैकेनिज्म, उसका टोटल मीडिया हमको हमारे को डिफेम कर रहा है और हमारे पे लेबल लगाता है।